आज का जो क्वेश्चन है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट से इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ फैलेसीज होती है। फैलेसीज मतलब कि गलती से हम मतलब कि कोई चीज़ ट्रू नहीं है लेकिन हम फिर भी उसे ट्रू मान लेते हैं किसी कंडीशन को देखते हुए, तो उसको हम फैलेसीज कहते हैं। इरर कह सकते हैं फैलेसी को। ठीक है, तो अब हम इन फैलेसीज को हम याद कैसे करेंगे, और याद करने से पहले ये है कि इन्फेरेंस हम क्यों याद कर रहे हैं। तो ये रीड से रिलेटेड एक टॉपिक है कि रीड किस इंग्लिश के सिलेबस के अंदर दे रखा है इन्फेरेंसेस। ठीक है, तो अब इन इन्फेरेंसेस को याद कैसे करें, इसके लिए मैंने क्या एक ट्रिक बनाई है, एक कहानी बनाई है जिसको सुनने के बाद में ये इजीली याद हो जाएंगे। कि सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा क्या जल्दबाजी में फटाफट खेलने की कोशिश कर रहा होता है। फटाफट खेलने की कोशिश कर रहा होता है मतलब कि हैस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि हैस्टी यानी कि जल्दी कर रहा होता है। मतलब किसी भी सिचुएशन को देख करके हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई लड़का इंग्लैंड से आया है तो वो क्या हिंदी बोल रहा है, तो हम ये मान लें कि इंग्लैंड में शायद सारे लोग हिंदी बोलते होंगे, सबको आती होगी। तो ये तो गलत बात है कि इंग्लैंड के अंदर हिंदी का इतना यूज़ नहीं होता है। वो हो सकता है कि इंडिया का पहले से यहाँ इंडिया रहता हो, फिर वहाँ पे गया हो और वहाँ इसलिए उसको आती हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। उसके बाद में क्या होता है, बच्चा उस खिलौने को तोड़ देता है मतलब कि एक होल चीज़ को, खिलौना बड़ा था उस खिलौने को होल चीज़ को तोड़ देता है, यानी कि टुकड़ों में बांट देता है। तो उससे क्या हो गया, फैलेसी ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब होता है कि किसी भाग में डिवाइड करके फिर उसको देखना किसी भी सिचुएशन को। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे कोई बड़ी चीज़ है, मान ले कि समुद्र में पानी जो है आसमानी दिख रहा है, तो अपन ये मान ले कि पानी की हर बूंद आसमानी होगी, तो ये गलत बात है। उसके बाद में आता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। अब फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो बच्चा क्या करता है कि खिलौना टूटने के बाद में उस खिलौने को वापस जोड़ देता है। तो जोड़ देता है मतलब कि टूटी हुई छोटी छोटी चीज़ों को हम जोड़ करके और ये मान ले कि वो बड़ी चीज़ के लिए भी कोई चीज़ सच है, तो ये जो फैलेसी होगी वो क्या होगी, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, उस खिलौनों के जोड़ने के बाद में वो सही ढंग से जुड़ता नहीं होता, तो वो क्या करता है कि अंदाज़ा लगा रहा होता है, यार ये तो इसके जैसा दिख रहा है, ये उसके जैसा दिख रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है, इक्विवोकेशन कर रहा है। इक्विवोकेशन अनेकार्थ निकाल रहा है। ठीक है, तो फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। उसके बाद में पांचवा जो है अपना फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, यानी कि बच्चा उसके बाद में क्या करता है, बच्चा क्या उसके पापा जब आते हैं तो पापा देखते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं कि यार ये खिलौना तो उस खिलौने जैसा दिख रहा है। उस पापा ने शायद कोई खिलौना छुपा के रखा है, तो उस खिलौने के लिए कह रहे कि यार ये उस खिलौने जैसा है। यानी कि पापा को गलतफहमी हो रही है। क्या हो रही है, मतलब कि समानता दिख रही है किसी और चीज़ के लिए, तो फॉल्स एनालॉजी हो गया। ठीक है, उसके बाद में आ गया कि आर्गुमेंटम एड इग्नोरेंशियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ अपील टू इग्नोरेंस। तो पापा ने क्या किया कि सब जानते समझते हुए भी इग्नोर कर दिया। ठीक है, सच जो था उसको इग्नोर कर दिया, तो उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा अपने मम्मी भाई बहन सबको इकट्ठा करके फिर वही उनसे गवाही दिलवाता है कि खिलौना नहीं टूटा है। यानी कि फैलेसी ऑफ अपील टू पीपल, यानी कि लोगों की बात सुन करके और हम किसी चीज़ को सच मान लेते हैं। जैसे कि भगवान है, सब लोग यही कहते हैं कि भगवान है, तो हमने भी मान लिया कि भगवान है, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, बाकी देखा किसी ने नहीं है भगवान को मूर्तियों के अलावा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, फैलेसी ऑफ अपील टू पीपल। उसके बाद में क्या आ गया, फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी। अब बच्चा क्या करता है कि इतने गवाही वगैरह सब करने के बाद में भी उसको रास नहीं आता है। वो पापा के पास में एकदम रोती हुई शक्ल बना के जाता है और पापा को बोलता है कि पापा ये खिलौना नहीं टूटा है। तो उसकी रोती हुई शक्ल देखते हैं, पापा उससे कुछ नहीं कहते, पापा को सब पता है लेकिन फिर भी पापा कुछ नहीं कहते। यानी कि दया भाव से किसी चीज़ के लिए हमको राज़ी कर लेना। जैसे कि किसी मुजरिम के लिए जज के सामने बोलना कि इसकी शक्ल की तरफ देखिए जज साहब, क्या आपको देख के लगता है कि ये जुर्म कर सकता है।
तो इसे कहते हैं फेलेसी ऑफ अपील टू पीटी, आर्गुमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो फेलेसी आती है वो है फेलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी। लास्ट में बच्चा फिर क्या कहता है, ये खिलौना मेरा है पापा और मैं कह रहा हूँ कि ये खिलौना नहीं टूटा है, यानी कि वो अपने हक से कह रहा है, तो इसको कहते हैं फेलेसी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि अधिकार। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैगी ले ली, मैगी का जो ओनर है वो कहता है कि ये बहुत हेल्दी फूड है, इसको आप खाओ, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हमने भी उसकी बात सुन के विश्वास कर लिया कि नहीं, मैगी बहुत अच्छा फूड होता है, इसको खाने से मतलब कोई नुकसान नहीं है। तो ये होता है कि हमने किसी बात को सुन करके, ऑथोरिटी किसी जिसका अधिकार है उसने कह दिया, तो उसकी बात सुन के हम ये कह दें कि नहीं वो सही है, तो उसको कहते हैं फेलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी। ठीक है, इस तरह से हम इन्फेरेंसेस टॉपिक की ये फेलेसीज जो हैं उनको याद कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको बेहतर तरीके से समझा सकूं। आई होप कि आपके ये वीडियो आपके लिए काम का हो। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दो। धन्यवाद।